हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी बेयर एक्ट के रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। एक लेक्चर एंड हम क्विकली इसको जल्दी से मेन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सीरीज का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको बार के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक नजर बेयर एक्ट के इंडेक्स के थ्रू गुजरवा दें हम, ताकि आपको पता हो एग्जाम में क्या है। बहुत लोग क्योंकि आंसर ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। अगर आप इन जनरल पढ़ रहे हो, लॉ शॉक में पढ़ते हो, या आप नया सब्जेक्ट उठा रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, या कोई भी सब्जेक्ट जिसका लेक्चर कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट से एक बेसिक अवेयरनेस ले लो कि सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ताकि जब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, चैनल पर नए हो, एज आई सेड, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, वहां कनेक्ट कर सकते हो। मन हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। देखो, सिलेबस में देखोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है टॉपिक नंबर 15 में। टॉर्ट से, मोटर व्हीकल एक्ट से और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। जनरली 2 आते हैं, कभी कभी 1 आता है। बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, पहले बता रही हूँ। ये लेक्चर कर लो, पीवाईक्यूज के 1-2 लेक्चर है वो कर लो, एंड यू आर डन। ठीक है, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी। 2014 से लेके लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ है तब तक के सारे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज चैनल पे कवर्ड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की प्लेलिस्ट खोलो, इन लेक्चर्स को देख लो, पीवाईक्यूज हो जाएंगे तुम्हारे। बेयर एक्ट को हमारे साथ रिवाइज कर लो, सब्जेक्ट को साइड कर दो, और टाइम देने की एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 से 2 सवाल आना है, पर आसान सवाल आते हैं। चेक करो आंसर, टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो जल्दी से बेयर एक्ट को रिवाइज करते हैं। हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। याद रखना, पीवाईक्यूज जब करोगे वहां पे मोस्टली क्वेश्चंस 1986 के मिलेंगे, क्योंकि वो बेयर एक्ट पहले यूज होता था। ठीक है, तो लोड नहीं लेना, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वहां पे मैंने डिटेल में दोनों आंसर्स एक्सप्लेन किए, इसलिए कह रही हूँ पीवाईक्यूज लगा लेना। कि जहां पे 1986 के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, मैंने 2019 के हिसाब से भी आंसर बताया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स को ध्यान से देखते हैं। प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 जो है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कुछ है तो वो डेफिनेशन है बेयर एक्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेशन का सेक्शन 2, 3, 4 की रेंज में एक होता है। हर बेयर एक्ट में वो इंपॉर्टेंट है। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऐसा है कि समझ लो, अगर 20 सवाल आए आज तक, तो 15 से 16 तो इसी से निकल जाते हैं। मोस्टली इससे पूछते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसी को हम डिटेल में देखेंगे भी। चैप्टर 2 आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में। सेक्शन 3 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 4 में बात होती है प्रोसीजर क्या होगा मीटिंग का। 5 में ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। और 6 में बात होती है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहले आपको ध्यान देना है, सेंट्रल के बारे में पूछा है कि स्टेट के बारे में पूछा है। अब सेंटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ होगे, स्टेट से रिलेटेड यहाँ होगा, यहाँ होगे। प्रोसीजर ऑब्जेक्ट इसके भी दिए हैं, इसके भी दिए हैं। इसके अलावा है डिस्ट्रिक्ट। तो आपको हाथ के हाथ ये पता चल गया, सेंट्रल में होगा, स्टेट में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। सबके ऑब्जेक्ट दिए, प्रोसीजर दिया हुआ है। तो अगर प्रोटेक्शन काउंसिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको पता है आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मेंबरशिप कितनी है, किसी चीज का टाइम पीरियड है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है कहाँ आना है। जिसके बारे में पूछा हो उसे, उस सेक्शन को खोलो, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। चैप्टर 3 को देखते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ध्यान देना, ये प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो यहां जाना है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे है चैप्टर 3 में। सेक्शन 10 इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। 11 में क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किसका, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स का। तो अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कैसे रिक्रूट होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसा होता है, एक्सेट्रा, कुछ भी आया, कितने मेंबर्स होते हैं, वॉट आपको पता है आंसर कहाँ मिलेगा। 12th में है वैकेंसी एक्सेट्रा, नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स। अगर वैकेंसी है, कोई एक आधी सीट खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं होंगी। 13 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इनके अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन 13 में जाओगे। 14 में प्रोसीजर की बात की है। 15 में इन्वेस्टिगेशन विंग। 16 में पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 17 में कंप्लेंट क्या कैसे होती है अथॉरिटीज में। 17 पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि कंप्लेंट कितने तरीके की हो सकती है, क्या हो सकती है। बहुत बच्चों को लगता है 17 पे क्वेश्चन का आंसर होगा, पर उसका आंसर निकला कहाँ था, सेक्शन 2 में। अभी आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे, तो आगे जरूर देखना। 18 में सेंट्रल अथॉरिटी के पावर्स एंड फंक्शंस, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। 19 में पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिफर मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अदर रेगुलेटर, किसी और को भी रिफर कर सकते हैं, दूसरे रेगुलेटर को। 20 में पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स, मान लो कोई भी गुड्स है, डैमेज है, वट रिकॉल, वापस बुलाना कर सकते हैं, उनके पास पावर है। 21 में किस पावर की बात की है, इशू डायरेक्शन एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है, आजकल बहुत देखा होगा, फूड फार्मर एकदम सबकी बैंड बजा रखी है उन्होंने अलग अलग तरीकों से। तो
आप अगर कोई प्रोडक्ट मान लो लॉन्च कर दो, बोलो शुगर फ्री, जीरो शुगर है इसमें, उसके बाद अगर उसमें 10% भी चीनी है तो आप भले कह लो अरे बाकी देखो 70% रखते हैं, हमारा 10% है, पर आप ये कैसे लिख रहे हो अपने लेबल पे कि नो शुगर? शुगर तो है, 10% ही सही डाली है तुमने, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या डायरेक्शन और पेनल्टीज इशू कर सकते हैं? 22 में सर्च एंड सीजर, 23 में डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी टू फंक्शन एज सेंट्रल अथॉरिटी, अपील ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अकाउंट एंड ऑडिट, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट। लास्ट वाले पे इतने क्वेश्चन नहीं आते। ज्यादातर चैप्टर 3 में अगर बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट क्या हो सकता है, कमिश्नर और इन सबकी क्वालिफिकेशन, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, पावर्स पे कभी कभी आ जाते हैं, और कंप्लेंट को लेके आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। प्लीज ध्यान देना किसके बारे में पूछा है, काउंसिल पूछा है, काउंसिल में सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या पूछा है, आपसे पूछा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पूछा है तो यहाँ हो गए, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पूछा है तो यहाँ हो गए। नाम ध्यान से पढ़ना, ऊपर की हेडिंग मैच करना और फिर आगे सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है, इसके इस्टेब्लिशमेंट, इसकी क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की, मेंबर्स की। तो क्वेश्चन ना देखो सीपीए में ना बहुत डायरेक्ट आते हैं, सीपीएस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सीपीए के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं, मोस्टली ज्यादा तामझाम कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं कहती हूँ माइनर लॉस को छोड़ो मत, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप कुल मिला के अगर 1 से 2 सवाल आए ना, एट मैक्स 3 से 4 मिनट, वो भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तब, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। पढ़ के जाओगे तो आप इसमें 1 से 2 मिनट दोगे, आंसर मार्क करोगे और साइड कर दोगे, पर वो 1 से 2 मिनट में आपको पर वो 1 से 2 मिनट में आपको एकदम सिक्योर 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट में ये एक एक दो दो क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं एक सेफ बॉर्डर पार करने के लिए, 40-50 की जो रिस्की जोन होती है ना, उससे पार निकाल के 60-70 में ले जाने में, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम से निकलो, ठीक है। तो चैप्टर 4 में किस बारे में बात हो रही है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, उसका एस्टैब्लिशमेंट, क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट और मेंबर्स का डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना किसके बारे में पूछा है, वो मैथ जरूर करना। 30 में बात की है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सैलरीज, अलाउंस, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, किसकी, प्रेसिडेंट की और बाकी जो मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के। 31 में ट्रांजिशनल प्रोविजन, 32 में वैकेंसी इन ऑफिस, 33 ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 34 में उनके ज्यूरिसडिक्शन की बात की है, 35 में बात की है किस मैनर में कंप्लेंट की जाएगी, 36 में प्रोसीडिंग्स कैसे होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, ये बात की है। 37 मीडिएशन को लेके बात करता है, 38 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। अब पहले आपसे बात करी कि कंप्लेंट कैसे होगी, कंप्लेंट हो गई तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ दिया है। 39 में फाइंडिंग्स, 40 में रिव्यू, 41 में अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दिया उसके खिलाफ अपील करना हो तो क्या करोगे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 42 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टेट कमीशन की बात करें तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, सैलरीज एक्सेट्रा। अब यहाँ से देखो स्टेट की बात शुरू हो गई, तो स्टेट कमीशन में क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, सैलरीज, अलाउंस एक्सेट्रा, सब कुछ, ठीक है। ट्रांजिशनल प्रोविजन इनका, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। अपने काम आसान करने के लिए क्या करो ना, पेंसिल से, जब पीछे जहां पे ये स्टार्ट हुआ था ना सेंट्रल, तो आप यहाँ पे साइड में शॉर्ट में लिख लो सेंट्रल, पेंसिल से लिख लो सिंपली, और नेक्स्ट पेज पे जहां पे ही स्टेट शुरू होता है, ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, और नेक्स्ट पेज पे जहां पे भी स्टेट शुरू होता है, आपको दिख रहा है यहाँ से स्टेट कमीशन की बात है, तो सिंपली पेंसिल से स्टेट कमीशन लिख लो, कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन जहां जैसे दिया है, शॉर्ट में पेंसिल से लिख लो, आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो उनसे रिलेटेड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ज्यूरिसडिक्शन, ट्रांसफर ऑफ केस, क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, रिव्यू कब कर सकते हैं, कब नेशनल कमीशन से अपील कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अपील सुनने को लेके बात की गई है। यहाँ पे बात हो रही है 53 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीडीआरसी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे भी शॉर्ट में पेंसिल से लिख लो तो आपको याद रहेगा। इसकी कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है, और ऑफिसर्स एम्प्लॉयज कौन होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, प्रोसीजर क्या है, रिव्यू कब कर सकते हैं, एक्स पार्टे ऑर्डर्स को कब सेटिसाइड कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ केसेस। देखो ये सारे बहुत इजी इजी हैं, इन पे लेंथ देख के लोड मत लो, तुमको सिर्फ पहचानना है क्वेश्चन किस टॉपिक के बारे में था, वहां जाओ, सेक्शन खोलो, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वैकेंसी प्रेसिडेंट की हो तो वैकेंसी और डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट होगा, सर्विस ऑफ नोटिस, एक्सपर्ट की बात करें अगर, अपील, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, लिमिटेशन पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। 71 है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। 72 में पेनल्टी क्या होगी अगर ऑर्डर नहीं माना। 73 में अपील अगेंस्ट ऑर्डर, जो ऑर्डर पास हुआ है ऊपर उसके खिलाफ अपील कैसे कर सकते हो।
चैप्टर 5 है मीडिएशन। मीडिएशन मतलब आपस में काइंड ऑफ सहमति से सुलह करना, मीडिएट करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। 74 में कंज्यूमर मीडिएशन सेल की बात की, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे पहले भी सवाल आया है, ठीक है। कैसे एस्टैब्लिशमेंट होता है, मीडिएटर्स कौन कौन कैसे बनते हैं, नॉमिनेशन कैसे होता है पैनल में उनका, क्या ड्यूटी में होती है मीडिएटर की कि सर्टेन फैक्ट्स वो डिस्क्लोज करेगा, कब रिप्लेसमेंट हो सकता है मीडिएटर का सर्टेन केसेस में, क्या प्रोसीजर होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर। छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 6 है प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में। चैप्टर का एप्लीकेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी पे एक्शन कैसे लिया जाता है, लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो एक साबुन बनाने वाले हो, तो एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की क्या लायबिलिटी होती है, यानी जिसने उस साबुन को बनाया। लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर, जो उसे बेच रहा है उसकी क्या लायबिलिटी होती है। एंड 87 में एक्सेप्शंस की बात की है टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। बेसिकली मान लो किसी ने कोई खाने का आइटम बनाया, ठीक है, और मैं एज अ कंज्यूमर मुझ तक पहुंचा और फिर कोई प्रॉब्लम निकली, कुछ भी हुआ, एक्सपायरी निकला, सड़ा हुआ निकला, ठीक है, तो कौन लाइबल होगा जब ये सवाल उठता है, तो किस केसेस में मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा, कहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और कहाँ पे सेलर, इस तरीके की बात यहाँ की गई है। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आया आपको आंसर यही मिलेगा। चैप्टर 7 है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बहुत इजी आपको दिख रहा है, ऑफेंस की पेनल्टी की बात हो रही है, तो आप यहाँ आ जाओगे। 88 में बात होती है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। पीछे हमने सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, अगर उनके डायरेक्शन को नहीं मानोगे, नॉन कंप्लायंस, तो उस केस में क्या पेनल्टी होगी। फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसमें क्या पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट होता है कोई भी मिलावट, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें कोई भी एडल्ट्रेंट यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिला है, मिलावट की हुई है किसी भी तरीके की, तो उसमें क्या पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, यानी बेचने के लिए बना रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या स्प्यूरियस गुड्स। 92 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, वेक्सेशियस सर्च, ठीक है। चैप्टर 8 मिसलेनियस है, रैंडम सेक्शन है इधर, क्या हो सकते हैं चलो देख लेते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग एक्सेट्रा। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे फील होते हैं क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्या पता पूछ ले। तो ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, इनसे रिलेटेड में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो इसके लिए क्या मेजर्स होंगे। फिर क्या है, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर एंड सर्टेन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, इनको पब्लिक सर्वेंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, मैनर्स ऑफ क्रेडिटिंग पेनल्टी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, देख लेना। पावर टू गिव डायरेक्शंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट की पावर टू मेक रूल्स, पावर ऑफ नेशनल कमीशन टू मेक रेगुलेशंस, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन। इसको ध्यान से देखना, जिसके बारे में सवाल पूछा हो उसी से मार्क करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, रिपील एंड सेविंग्स, ठीक है। तो बेयर एक्ट बहुत मुश्किल नहीं है, देखो यहाँ पे डेट याद रखना, कब एक्ट आया था, कब इफेक्ट में आया था, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लगे हाथ ये भी सुन लो, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, इंडियन कंज्यूमर डे अलग अलग होते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन आया है, पता रहना चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन वर्ल्ड कंज्यूमर डे पे पूछा जाए तो आपका आंसर अलग होगा, इंडियन कंज्यूमर डे पे अलग होगा। मैं अभी बोलते बोलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, कमेंट में पिन कर दूंगी। एक होता है 15 मार्च को और एक होता है 24 दिसंबर को। इसको हमने पीवाईक्यूज में बाय द वे डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज वहां एक बार जरूर देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल भी दूंगी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इनमें से एक वर्ड है और एक इंडिया का है, देख लेना किस बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो बेराक में हम पूरा बेराक नहीं देखेंगे क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ना, इतनी ज्यादा इसकी रेलेवेंस है, बट बेसिक देखोगे, शॉर्ट टाइटल कब आया, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये सब यहाँ दिया है। मेन है डेफिनेशन, जो हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन में किस किस चीज की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, चलो जल्दी से देखते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या होती है, और ब्रांच ऑफिस क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करोगे तो पनिशमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट है क्या, कोई भी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, यानी कोई भी तरीके का एड, कुछ भी। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं ना, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें एडवर्टाइजमेंट में काउंट होंगी, और 4 ऑप्शन दे देंगे, लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, कुछ भी 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एडवर्टाइजमेंट में काउंट होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी कौन सी होगी, ब्रांच ऑफिस किसको कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी, इस पे सॉरी,
सेंट्रल अथॉरिटी, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज ध्यान से देखना। कंप्लेनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन कंप्लेनेंट हो सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, आपको सही आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। कंप्लेंट कितने तरीके की हो सकती है, इस पे भी पहले क्वेश्चन आया है। देखो पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ 5 6 7 टॉपिक्स की, ठीक है। तो कंप्लेंट कितने तरीके की हो सकती है, इस पे भी पहले सवाल आया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सेक्शन 2 तो जरूर ध्यान से देख के जाओ, ओके। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर किससे कहते हैं, कई बार होता है स्टेटमेंट का स्टेटमेंट एज इट इज उठा के दे देते हैं, 3 4 ऑप्शंस में आपको बताना होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है, कमर्शियल पर्पस किसे कहते हैं, बाइज एंड गुड्स किसे बोलेंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूट किसे कहते हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, तो कितने तरीके के राइट्स होते हैं। एक बार तो यही सवाल आया था कितने तरीके के होते हैं, तो 6 थे तो 6 आंसर था। कई बार ये गिन के ही बताने हैं, हो सकता है इनमें से 3 4 ऑप्शन में दे दियो, आपको मार्क करना हो, कॉम्बिनेशन देखना हो। डिफेक्ट किसे कहते हैं, डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, डिजाइन किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, डायरेक्टर जनरल कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, एंडोर्समेंट, एड एक एडवर्टाइजमेंट के सेंस में होता है ये, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट, एक्सप्रेस वारंटी, गुड्स किन्हें कहते हैं, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। हार्म किसे कहते हैं, इस पे भी आ चुका है, ठीक है। इंजरी, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर कौन होता है, मीडिएशन किसे कहते हैं, मीडिएटर कौन होता है, मेंबर कौन होता है। अब आपने देखा कि इन सब चीजों पे आगे सेक्शन है। अब मान लो क्वेश्चन आया मीडिएटर पे, आप चले जाओगे चैप्टर 5 पे, वहां आंसर ढूंढते रहोगे। सबसे पहले सेक्शन 2 को चेक करो, अगर सिंपली डेफिनेशन पूछी हो, जैसे मीडिएटर में देखो सिंपली क्या लिखा है, मीडिएटर मींस अ मीडिएटर रिफर्ड टू इन सेक्शन 75, तो डिफाइन वहीं किया है, वहीं आंसर मिलेगा। पर यहां से जरूर चेक करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल मीडिएशन क्या होता है, अगर ये पूछा, आप चैप्टर 5 में ढूंढते रहोगे, दिया कहा है यहाँ पे, इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, कई बार सेक्शन 2 से ही सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे पनिशमेंट होती है, ये पीछे पढ़ लिया। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, वो यहाँ दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट का क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल कमीशन क्या है, नोटिफिकेशन किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी किसे कहते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर में कौन कौन आता है, इस बारे में बात की गई है। प्रोडक्ट सेलर किसे कहेंगे हम यहाँ पे, इस बारे में बात की गई है। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेटर क्या है, सर्विस क्या है, स्प्यूरियस गुड्स किसे कहते हैं, इट मींस गुड्स व्हिच आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, ठीक है। यानी नकली माल है, फॉल्स फर्स्ट कॉपी टाइप आप बोल रहे हो, जेन्युइन बता के बेच रहे हो। स्टेट कमीशन क्या है, ट्रेडर किसे कहेंगे, ओके। मैं एक बार इनको देखती जा रही हूँ ताकि आप सुन लो कम से कम कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रेडर किसको कहेंगे, ये बात हमने करी, पूरे पेज पे वही बात हो रही है। एंड वी आर डन। बाकी आगे के चैप्टर्स मेरे हिसाब से इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जल्दी से देखो। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करें तो कैसे स्टैब्लिश होता है, क्या होता है, ये दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट में सुनते जाओ। अगर मैं सिर्फ इस एक सेक्शन की बात करूं, कौन स्टैब्लिश करता है ये पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज इट में स्पेसिफाई, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल कैसा काउंसिल होगा, ये पूछ सकते हैं, एडवाइजरी काउंसिल होगा। कितने मेंबर्स होते हैं, कौन होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चेयरपर्सन होगा। तो एक चेयरपर्सन होगा, और उसके अलावा सच नंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कोई फिक्स नंबर नहीं है, 1 2 3 4 कुछ दिया नहीं है। एक चेयरपर्सन होगा और मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कितने तरीके के होंगे, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपसे प्रोसीजर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब मिलेंगे, एटलीस्ट 1 मीटिंग। अब उसमें क्वेश्चन कितने तरीके का बन सकता है, या तो सिंपली यही कि साल में 1 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, 5 बार मिलेंगे, कोई ऐसा नंबर दिया होगा। तो आप ये देखोगे कि एटलीस्ट 1 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, उस बेसिस पे आप आंसर करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है उनके, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कौन कौन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इजी है, एक बार पढ़ोगे, 2 मिनट दोगे, आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वी आर डन विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पीवाईक्यूज भगवान के लिए प्लीज कर लेना, बिल्कुल मतलब मेरे कहने से कर लो, बात मान लो, ठीक है। और करोगे तो कमेंट करना कि मैंने पीवाईक्यूज किए हैं, ठीक है। और ये भी लेक्चर हेल्पफुल लगाओ तो प्लीज बताना नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ये भी बता देना। बिकॉज देखो बहुत सारे बैराक्स है, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम हर बैराक पे ना जाएं, कुछ कुछ माइनर लॉस शायद हम स्किप कर दें, मेजर लॉस तो जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। बट आप प्रायोरिटी पे कौन सा चाह रहे हो मैं कवर करूं, चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, आई विल कवर दैट फर्स्ट, ठीक है। तो प्लीज पीवाईक्यूज लगा लो, बैराक का रिवीजन कर लो, आराम से पेपर सॉल्व होगा, बहुत आसान है, बहुत इजी होगा, भरोसा करो,
पढ़ लो और जाके पेपर दे के आओ बिल्कुल टेंशन फ्री। ठीक है? टेलीग्राम जॉइन कर लेना, कोई भी डाउट हो वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हो। कीप वॉचिंग, बाय बाय।